हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, तो वीडियो होने वाला खास क्योंकि मैं हूँ आपके पास आज और पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास 10 का मैथ बुक एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मैं भी हो गया हूँ शुरू। ठीक है यार, बच्चे भी हैं रेडी हैं, ये भी रेडी है। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का ए या फिर 1 दीजिए थोड़ा सा बुक। वाओ, देख सकते हैं हमारे पास बुक जो है वो बहुत डिजाइन का है। इससे क्या होता है, ये पारदर्शी माध्यम है, इससे इधर आर पार देख सकते हैं। अरे चोर नहीं का चोराने के वहां पे। चलिए तो यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि हम लोगों को क्या पता लगाना है यहाँ पे, भागफल और शेषफल। आप लोगों को पता नहीं ये वाला, ठीक है। यहाँ पे इधर जो आता है भागा जो देते हैं सो, ठीक है, वो क्या होता है, भागफल होता है। यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, भाज्य और फिर क्या होता है ये भाजक। ठीक है, ये भाज्य और ये क्या होता है भाजक। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथ्म का पीछे प्रयोग की होगी। ठीक है, जहां पे आप a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, जिसमें आप एचसीएफ बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ही क्या करना है हमें, ठीक है, भाग देना है किससे, तो gx को px में। ठीक है, gx से भाग देना किसमें, px में देना है। ठीक है, इसमें देना है भागा। तो इससे हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, तो भागफल प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे शेषफल। दो चीज सिर्फ हम बताने के लिए ही इतना चीज कर रहे हैं। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, भागफल एवं शेषफल। भागफल यहाँ वाला होता है और यहाँ वाला शेषफल होता है। ठीक है, तो ये दो चीज निकालना है। अभी भागा जो है, ठीक है, अब कैसे इसको देंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं, आप नहीं। ठीक है, तो px बराबर क्या दिया हुआ है, x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 5x माइनस 3, और हमारे पास gx भी दिया गया है। gx कितना है, तो x स्क्वायर माइनस 2। देखिए इससे इसमें भाग देना है, तो चलिए भाग देते हैं। ये px और gx क्या है, बहुपद है। पहले बताए थे कि किसी भी बहुपद को px से या gx से rx से qx से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। क्या बता सकते हैं ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, वेरी गुड, त्रिघाती, और ये द्विघाती। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको भागा देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से किस में देना है, x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 5x के पावर कुछ भी नहीं तो 1 और माइनस 3 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो हम रिलेशन बताने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है, हेलो एक्सक्यूज मी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी देखो कि कोई भी अगर हम भागा देने के लिए बोलते हैं, ऐसा करके आराम से देते हैं ना। ठीक है, क्या सोचते हैं, पहले ध्यान से समझना कि सोचते क्या, हमें सोचना क्या है वो ध्यान देना। ये जो दिया गया है, सोचना शुरू करते हैं कि नहीं, दो का पहाड़ा को आप कितना बार पढ़ेंगे कि ये 16 आ जाए। यस नो, यहाँ पे जितना है उतना ही लाने की कोशिश करते हैं। क्या, जितना है उतना ही लाने की कोशिश करते हैं, तो ये हाँ उससे कम। ठीक है, बट हमारा चेष्टा क्या रहता है कि ये बराबर में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर उससे कम लेंगे। ठीक है, पर अभी यहाँ पे हम वो एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कम वाला। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सेम टू सेम लाने वाला। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे। अच्छा, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो इसके बीच में और इसके बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, क्या संबंध होता है, तो आपको पता है, गुना का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, गुना का। इसका मतलब जो यहाँ पे होता है सो, और जो यहाँ पे लिखते हैं सो, वो दोनों को गुना किया जाता है। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पे घटेगा, यहाँ घटा चाहिए था, घटेगा 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 1 में 1 जाएगा तो 0। यहाँ पे हम क्या समझाने की कोशिश किए, दो चीजें। सबसे पहले जो यहाँ पे होगा उससे हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि वो टेबल में, ठीक है, ये कितना बार में आएगा, जितना बार में आएगा उसको यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्लियर है, ठीक है, हमको इतना लाना है इसको पढ़कर। और ध्यान देना है कि इसका और इसका रिलेशन को हमेशा क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे, तब यहाँ पे आएगा और उसके बाद लिखेंगे इस तरह से, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे
हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे है x के पावर 2 माइनस 2, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जो पहला यहाँ पे सो और जो यहाँ पे है सो ध्यान में लाना है। जैसे कि इसको ध्यान में लेकर इसको लाने की कोशिश किए थे, उसी प्रकार से इसको दिमाग में रखकर इसको लाने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे कितना आप बैठाएंगे कि इसको यहाँ पे बैठाएंगे सो गुना करने पर कितना जाए, x के पावर 3। ध्यान से समझना, x के पावर 2 है हमारे पास, क्या है, x के पावर 2। मतलब कि फॉर्मूला तुम्हारा कौन काम करने वाला पता है, a के पावर m गुना a के पावर n और इक्वल टू m प्लस n। इसी फॉर्मूला पे अभी ठीक है हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, मतलब गुना करेंगे। तो x के पावर 2 है, हमको लाना है 3, तो कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। मतलब x के पावर अगर यहाँ पे 1 देंगे तब क्या होगा, अभी बताएं। यहाँ बैठा दिए, क्यों बैठाएं, क्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे लाना है कितना, 3, घट कितना रहा है, 1। काहे बैठाएं, ध्यान से समझना भी। अब बताएं तुरंत कि यहाँ पे जो बैठाएंगे, यहाँ पे रहेगा 100 और यहाँ बैठाएंगे 100, वो दोनों को क्या किया जाता है, गुना। चलो गुना करते हैं। तो x के पावर 1 गुना, ठीक है, यहाँ पे कितना है, x के पावर 2 माइनस 2, ये सब ब्रैकेट में कर देना, ठीक है, क्या 2 अंक वाला है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, हमको इधर जरा सा भी हम तुमको दिमाग में नहीं डाले, इधर जरा सा भी नहीं डाले, हम डाले हैं तुमको इसको और डाले हैं इसको। यहाँ पे लाना था 3, तो यहाँ पे हम देखे x के पावर 2 है तो हमको लाना है 3, तो कितना घट रहा है, x के पावर 1। ऐसा क्यों किए, क्योंकि आपको पता है गुना में कि कल ही बताए थे कि ये और ये सेम रहेगा, अगर पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो देखो यहाँ पे 3 आ गया। समझ में आ रहा है मेरा बात। अगर यहाँ पे x के पावर 5 रहता, कितना रहता, x के पावर 5 रहता, x के पावर 5 रहता और तुम्हारे पास x की पावर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब कितना घटा, यहाँ पे कितना बैठा था, x के पावर 3, ताकि गुना होकर क्या हो जाए, 5 हो जाए। क्लियर है, क्या समझा है, सो समझ में आया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो गुना करते हैं। अब यह गुना जो होगा वो दोनों में होगा, क्यों, क्योंकि ये है बहन और ये 2 भाई, दोनों भाई अलग हो गया है। तो बहनियां अगर लड्डू लेके जाएगी, जिसके घर भी जाएगी, जिसके घर भी जाएगी। अगर नहीं एक घर जाके छोड़ दी, क्या बोलेगा, अगे हम ना लगे भागे, वही मानो तोरा सड़िया दो हो, ई दो हो, ऊ दो हो, ठीक है। तो गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए दोनों के पास जाना है। क्या करना है, दोनों के पास जाना, दोनों भाई बहन के पास। ले भाई बात तू, ले भाई बात तू। राखी बांधे दिन भी इस तरह होता है, समझेंगे नहीं समझा, ठीक है। क्या राखियां बांध के चल जाएगी नहीं ये, तो फिर ये बट्टा ओह दिलवा टूट जाएगा, का हो जाएगा, टूट जाएगा। चलो तो आप गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो x के पावर 1 गुना का गुना x के पावर 2, चलो हो गया। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और x के पावर 1 फिर गुना करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। देखो दोनों के साथ गई नहीं गई है, बहन बहन दोनों घर में गई है कि नहीं गई है, देख लो, है ना, राखी बांध ली है। अब ठीक है, ठकेगी का चीज, पैसा, ठीक है, चलो ठगते हैं। तो x x सेम टू सेम, तो अभी गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। x के पावर 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, माइनस का माइनस। अब यार दोनों तो अलग अलग है, गुना नहीं होगा, सिर्फ साथ में लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, कितना है, 1, 2 कम 2 और x के पावर 1, मतलब गुना करने पर हमारा रिजल्ट कितना आया, x के पावर 3 माइनस 2 x के पावर 1। और हमको इधर नहीं चाहिए, हमको कुछ उससे जरूरत नहीं है, हमको चाहिए था इससे मतलब था। अब देखो हमारा रिजल्ट जो आया उसको यहाँ पे नोट कर देंगे आराम से, x के पावर 3, तो x के पावर 3 माइनस का माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो भाई ये है अलग कास्ट, ये है अलग कास्ट, ये है अलग कास्ट, ये है अलग, ठीक है ना। अगर शादी करेंगे इन लोग तो कास्ट के साथ होगा, बिना कास्ट के भी हो सकता है, पर वो हो जाता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बवंडर खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। बाप माँ से अलग हो जाएगा, ठीक है, लड़का लड़की सिर्फ खुश रहेगा कुछ दिन, बाकी बात फिर कुछ कुछ हुआ, फिर मुका मुखी होगा, ठीक है ना बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है कि देखो इसका कास्ट था x के पावर 3, तो अगर कास्ट के साथ ही इसको लिखे हैं, x के पावर 1 वाला कास्ट कहां पे ढूंढो, तो x के पावर 1 वाला यहाँ पे है ना, इसी के सामने लिखेंगे माइनस 2 x के पावर 1, और देखने भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, यस नो, है कि नहीं है। तो ध्यान ये देना है, मैथ के माध्यम से हम लोग ये समझ चुके हैं कि आने वाला समय में जब आप बड़े हो जाएंगे तो कास्ट के साथ शादी करना, बिना कास्ट के शादी नहीं करना, ठीक है, समझ रहा है। चलिए अब यहां तक कोई दिक्कत हुआ नहीं। पहला काम क्या करना है कि इसको ध्यान में देना है, ध्यान में लेना है, और यहाँ पे और लाने की कोशिश करना है। x की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, कितना घट रहा है, तो 1 घट रहा है, तो x की पावर यहाँ पे 1 बैठा देना, क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से जैसा हम बैठाए हैं, जो भी यहाँ पे रहेगा उसको यहाँ पे ले आना है, जो भी यहाँ पे रहेगा उसको ले आना है, एक बार इसमें गुना करना है, एक बार इसमें गुना करना है, तो ऐसे गुना कर दिए हैं, ठीक है। और गुना करके हमारा रिजल्ट इतना आ गया, ठीक है ना। एक मुहुआ में, ठीक है ना, इतना जितना खोलता है ना उतना, ठीक है, उधर से
डंडा लेके, डंडा मोटा वाला, ठीक है ना, ऐसे करके अटका देना ताकि वैसे ही रहे, समझा, बड्डी फाड़ रहता है, ठीक है। चलो तो इसको बैठा दिए। अब अगला काम क्या करना है भाई, ध्यान से समझना। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या चीज साइन है, प्लस का, बोलो क्या चाहिए, हाँ बोलते जाना है। यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस का साइन, यहाँ पे चेंज हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये प्लस में है तो बदल जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ऊपर वाला हमको लेना नहीं है, यहाँ सामने जो रहेगा ना, प्लस में रहेगा तो माइनस में चेंज कर देंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस में चेंज कर देंगे। अब भी ध्यान देना कि जब एक रफ साइन खत्म हो गया, ये लड़की जो थी ने, ये लड़की वो पापा घर में रहती थी तो पापा का टाइटल लगता था, ठीक है। मान के चलो कि ये लड़की है, ठीक है, नाम है सुनीता राणा है, चलो मान के चलो मेरे कास्ट की है, सुनीता राणा नाम, क्या नाम हो गया इसका, सुनीता राणा, ठीक है, क्या नाम है, सुनीता राणा। अब हो गया मेरे से शादी, सुनीता राणा किससे हो गया, मेरे से शादी, पर हम लगाते हैं टाइटल में पिंटू रॉय, क्या लगाते हैं, रॉय, ठीक है। तो जब यहां से एक शादी हुआ तो देखो हमारा टाइटल लग गया रॉय, ठीक है, क्या लग गया, रॉय। अब ये राणा नहीं बोल सकती है क्योंकि टाइटल हो गया है मेरा, वो लड़की है मेरी, वो है मेरी पत्नी, ठीक है। आंख उठा के देखेगा नहीं, ठीक है, आंख बंद कर देखो, तो अब यहाँ पे लग गया है राणा, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका माइनस में था पर ये हो गया प्लस, अब इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू नहीं होगा, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान समझना कि एक है प्लस में तो प्लस में लिख देंगे x के पावर 3, और ये हो गया माइनस में, क्या चीज हो गया, x के पावर 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1, एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा कि नहीं घटेगा, तो कास्ट भी है तो एक में एक घट जाएगा, बचेगा कितना, बात समझ में आया। तो इसलिए इसको काट सकते सीधा डायरेक्ट, क्लियर। हम सिर्फ तुमको समझाने के लिए, क्या कि प्लस माइनस रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, सीधा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बार बार हम ये लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आगे क्या बचा हुआ है, तो मुंह फाड़ के ये देख लिए, ठीक है। अगर शादियां हो गया, हमारा शादियां कब होता है, ठीक है ना, तो चलो इसका भी शादी करवाएंगे आगे, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको 3x²। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो ध्यान से समझते जाना, 5 x के पावर 1, और ये माइनस में था, खत्म हो गया है, अब क्या हो गया है, प्लस में, तो प्लस देंगे, और ये 2x के पावर 1, देखो जोड़ का काम आ गया, सेम टू सेम है ना, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। आप प्लस में है सभी तो जोड़ के क्या चीज लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, 7 और x के पावर 1। चलो इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे क्या बचल है, -3। कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक, नहीं सर, क्लियर है ना। चलिए अब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये कट गया तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझ में आ गया कि वो 0 हो जाता है, ठीक है, कट गया। अब तुमको ध्यान से समझना भाई, लाना क्या चीज है, माइनस, क्या लाना है, पहला काम यहाँ माइनस था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लाए थे, यहाँ प्लस था तो हम लाए का चीज प्लस में, अब यहाँ पे क्या चीज है, माइनस, तो हमको चिन्ह क्या लाना पड़ेगा, माइनस में लाना पड़ेगा, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे क्या चीज चिन्ह है हमारे पास, प्लस का, और आपको पता है कि यहाँ पे जो रहेगा 100 और जो यहाँ पे रहेगा 100 गुना होता है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस देते हैं, क्या देते हैं, ध्यान समझना, तो प्लस गुना प्लस, रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा, पर हमें लाना है रिजल्ट क्या चीज, माइनस में। अब तुम्हारा दिमाग जरूर काम कर रहा होगा, नहीं यहाँ पे क्या देंगे, माइनस देंगे, ताकि प्लस गुना माइनस क्या हो जाए, माइनस हो जाए, कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि भाई वहां पे अंक नहीं था, कोई अंक नहीं था, पर यहाँ पे अंक है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, कितना है, 1 है, 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो 3 आ जाए 3 बार, तो यहाँ पे कितना देंगे, 3। चलो गुना करेंगे, देख लो, 3 कम 3, रिजल्ट आ जाएगा 3। और उसके बाद हमको लाना कितना, x के पावर 2 लाना है, कितना लाना है, तो हमारे पास तो x के पावर 2 ऑलरेडी है, ये है, तो वहां बैठाने की जरूरत है का, नहीं बैठाएंगे फिर ज्यादा हो जाएगा, यस नो, तो बैठाएंगे नहीं, इतनी बैठाना था। अब अगला काम, ये तुम्हारा फर्स्ट रफ था, ठीक है, अगला रफ यहाँ पे कर दे रहे हैं, सेकेंड रफ, जो भी यहां बैठाएं उसको उठा के यहां बाजार दो सीधा, ठीक है। और आपको पता है क्या चीज करना है, गुना करना है, किसके साथ, जो भी यहां पे रहता है उसके साथ, ठीक है। तो ये +1 x² - 2, अभी बताएं तुरंत कि इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, क्लियर, ठीक है। अब यहां पे गुना करते हैं, तो -3 गुना प्लस x के पावर 2 माइनस का, अब आप साइन का गुना किए ना, यहाँ पे साइन का गुना, माइनस गुना प्लस, ऐसे लिख दिए यहाँ पे। अब आगे भी जाकर तुमको गुना करना पड़ेगा, या डायरेक्ट करते हैं, ध्यान से समझना, डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, -3 कम 3 और x के पावर 2, क्लियर, ठीक है, सीधा गुना कर दिए, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, -3 कम
3 और x के पावर 2। अब आगे जाकर गुना करेंगे, यहाँ पे पर साइन का पहले गुना करना पड़ेगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूना 6, कितना रिजल्ट आया तो -3 x के पावर 2। और ये भी अंक वाला है, तो अंक वाला कहां पे है, यहां पे है, तो इसके सामने लिखेंगे प्लस में 6, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस है तो क्या बदल जाएगा प्लस में, और ये प्लस है क्या बदल जाएगा माइनस में। अब देखो ये माइनस में हो गया और प्लस में हो गया, सेम टू सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बच्चा क्या यहाँ पे तो प्लस, और यहाँ पे 7x के पावर 1, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो लिखते हैं थर्ड। यहाँ पे ये जोड़ने घटाने देख लेना, ये माइनस में 3 और ये क्या माइनस में 6, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में रहेगा तो जुटेगा, मानेंगे एक लापड़, ठीक है गुना यहाँ पे दोनों माइनस में है तो जुटेगा, 3 और 6 9 हो जाएगा। अरे भाई गुना कहाँ होगा, गुना चिन्ह है क्या यहाँ पे, नहीं है, कहाँ गुना चिन्ह रे, माइनस में है और ये भी माइनस में, हाँ कुछ नहीं बेवकूफ, -3 और -6 क्या हो जाएगा -9, याद रखना माइनस माइनस में रहेगा जोड़ के माइनस में लिखेंगे, और प्लस प्लस रहेगा जोड़ के प्लस में ही लिखेंगे, तो कितना गया -9, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे -9। अब आगे जाएगा कि नहीं जाएगा ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे देखो x की पावर 1 हो गया और यहाँ पे x की पावर 2 है, एक पावर कम हो गया और एक पावर ज्यादा हो गया तो कभी भागा जाता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे तुमको 3 है और यहाँ 4 दे दिया कोई, तो 4 से 3 में भागा जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। तो उस सिचुएशन में देखो यहाँ पे भी x के पावर 2 बड़ा हो गया और x की पावर 1 ये छोटा हो गया, तो इसके आगे फिर जाने वाला नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, ये तुम्हारा निकालना था क्या चीज, भागफल। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ठीक है, अतः भागफल बराबर कितना गया x के पावर 1 - 3 और शेषफल बराबर कितना गया 7x के पावर 1 - 9, क्या है कि प्लस तो छुपा रहता है, देने की जरूरत नहीं है। देखिए थोड़ा सा आंसर है या नहीं है, इतना जल्दी मिलेगा पार्सल तक, है क्लियर है। तो गाइस कैसा लगा ये आपको सॉल्यूशन, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, ठीक है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं एक फ्री वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग, और प्यार कीजिए, ठीक है ना, और मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहूंगा, जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय।